अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा, ही भक्ति का रूप ले लेती है। अंतरात्मा में जो धारा है प्रेम रस की, प्रेम का स्थान अहंकार ना ले ले। अहंकार जैसे अंधकार हो, जहां अंधकार है वहाँ केवल अंधकार नहीं है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांति है, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। केवल अंधेरा नहीं है। जहाँ अंधेरा है तो केवल अंधेरा है क्या? वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। अहंकार है तो केवल अहंकार है क्या? वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ घृणा है, वहाँ द्वेष है। केवल अहंकार नहीं है। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। तो हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सरलता, हमारे जीवन की स्वाभाविकता मनोविकार लूट न ले जाएं, बल्कि हमारा जीवन, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा आनंदमय है। आनंदमय है जीवन, आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बहुत बार जब हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हम हताशा, निराशा का भी अनुभव करते हैं। एक भक्त है आर्त, एक है जिज्ञासु, एक है अर्थार्थी और एक भक्त है जिसे ज्ञानी भक्त कहा गया। तो चार प्रकार के भक्त हैं। प्रथम तो वही है जो दुखों से छूटना चाहते हैं। और दुखों से भला कौन न छूटना चाहे। दुखों के अनेकों प्रकार हैं। सबके मन में कामनाएं हैं। सबके मन में इच्छाएं हैं। सबकी अपनी एक भावनाएं हैं। जो धर्म युक्त कामना है, जो विवेक युक्त कामना है, जो ज्ञान युक्त कामना है, शिष्य और शिष्याओं की, उनकी कामनाओं की तो अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए, अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए। जो धर्मयुक्त कामनाएं हैं, जो घर परिवार के लिए उपयोगी कामनाएं हैं, जो ज्ञान युक्त इच्छाएं हैं हमारी, उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। और सद्गुरु कृपा के आधार से इन भौतिक कामनाओं की
इन इच्छाओं की, इन संकल्पों की पूर्ति अवश्य ही होती है, अवश्य ही होती है। लेकिन अध्यात्म का क्षेत्र बहुत निराला है। अध्यात्म का क्षेत्र बहुत निराला है। ये केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है। कामना पूर्ति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इच्छाओं की, संकल्पों की पूर्ति हो जाए तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगर इच्छा और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो मैं तो कहता हूं कि और भी अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। क्योंकि जीवन केवल कामनाओं तक सीमित ना हो, कामना की पूर्ति होनी चाहिए। बहुत बार हमारी जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह जाती हैं, हमारी कामनाएं अधूरी रह जाती हैं। तब साधक हताशा निराशा में न जाए, जीवन हतोत्साही न बने, जीवन आनंददायी बने। वह ईश्वर के पथ पर, प्रभु भक्ति के पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाए, बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाए। संसार में तो सुख है, दुख है, परिवर्तन है। यहाँ कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। ये सुख है, ये दुख है, ये कर्म है, ये बंधन है, ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे लगे हुए हैं। ये शरीर है, ये संसार है। हमारे शरीर के परमाणु हर क्षण बदलते जा रहे हैं। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे, सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। जीवन हतोत्साही न बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले। जीवन आनंद के पथ पर गतिमान रहे, जीवन प्रकाश के पथ पर गतिमान रहे, जीवन परमात्मा के पथ पर, प्रभु भक्ति के पथ पर गतिमान रहे। जीवन सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर गतिमान रहे। संसार के सुखों में, संसार के दुखों में, संसार के सुखों में, संसार के दुखों में इतनी शक्ति नहीं है कि एक साधक और साधिका को सेवा से अलग कर सके, सत्संग से अलग कर सके और साधना से अलग कर सके। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। गर्मी भी अत्यधिक है, लेकिन आप सबों के अंदर जो श्रद्धा भाव है, आपके अंदर जो सत्य पर पूर्ण विश्वास है, आपकी जो श्रद्धा भावना है, आपका जो दृढ़ संकल्प है, वह तो नमन करने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। तो श्रद्धा भाव शिष्य का आंतरिक धन है, शिष्य का आंतरिक धन है। ये कोई बाह्य धन नहीं है, भौतिक धन नहीं है।
जिसके भीतर श्रद्धा भाव है वह तो ज्ञान को ही उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि वह सत्य पर विश्वास के साथ स्थित है। गीता में योगीराज कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जिसके भीतर कोई संशय नहीं है, जिसके भीतर कोई भ्रम नहीं है, जिसके भीतर श्रद्धा की भावना है, उस शिष्य और शिष्या का कल्याण तो बिल्कुल निश्चित है, कल्याण जैसे निश्चित। श्रद्धा भाव आंतरिक धन है। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, महापुरुषों की वाणियों पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, स्वर वेद के स्वरों पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, परमात्मा के प्रकाश में बढ़ने की आत्म चेतना विकसित कर ली तो कर ली। अब पीछे नहीं जा सकते, अब दूर नहीं जा सकते, अब तो संकल्पों को दृढ़ बना लिया। यही श्रद्धा भाव है। जिसका अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। विश्वासो फलदायकः। साहेब की दिव्य वाणियों का एक भजन का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। फिर आज दूसरे दिन हम सब विराम लेंगे। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हमारी मातृशक्ति के सम्मान में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। साहेब की दिव्य वाणी का आनंद लाभ लेते हैं। फिर हम विराम लेंगे आज दूसरे दिन। कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, कछु लेना कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। केवटिया से, केवटिया से मिले रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना।
तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। जा में बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। बसा है तेरा पिया तेरे तन में बसा है, तेरा पिया तेरे तन में बसा है, तेरा पिया तेरे तन में बसा है। सखी खोल कर देखो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरणों से लिपटे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहना, 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 कछु लेना न देना मगन रहना। सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सब मगन रहें, गुरु ज्ञान में रमे रहें, सबका जीवन सुख और शांति के पथ पर निरंतर गतिमान रहे। जो कुछ भी उपयोगी है हमारे लिए, देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए उपयोगी है, वह हमें प्राप्त होता रहे। और जो कुछ भी जीवन में ऐसा है, जो कुछ भी जीवन में ऐसा है जो हमारे लिए देश समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी न हो, वह सब नष्ट हो जाए, पवित्र अग्नि में नष्ट हो जाए। जो उपयोगी हो वही हम प्राप्त करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा। जो दुरित हो वो दूर हो जाएं, और जो उत्तम कर्म गुण और स्वभाव हैं वह हमें प्राप्त हो।